देखिए, अलीराजपुर में प्रदर्शन चल रहा है। भोपाल में एमबीबीएस की छात्रा रोशनी की जो संदिग्ध हालातों में मौत हुई है, उसको लेकर युवाओं में नाराजगी है और अभी तक ठोस कार्रवाई न किए जाने से गुस्सा भी है। प्रदर्शन में तमाम युवा जुटे हैं। तख्तियां, बैनर भी आप देखिए, आप लिखा हुआ है। इसे हम जानते हैं, क्या नाराजगी है आपकी? जिले से लेकर राज्य तक, केंद्र तक सरकार पूरी बीजेपी की सरकार है, तो फिर यहाँ जनप्रतिनिधि दिखाई क्यों नहीं दे रहे? जब कई धर्म की बात आती है तो एक एक दुकान बंद कर देते, पूरा रोड जाम, चक्का जाम कर देते, तो आज दिखाई क्यों नहीं दे रहे? जब आदिवासियों की बात आती है तब यहाँ सब इतने आदिवासी एक जहाँ आना चाहिए, कहीं खुशी की नाचना कूदना, तो एक से पूरा रोड जाम करते, डीजे लेके आ जाते, तो आज दिखाई क्यों नहीं दे? मेरा ये कहना है। आज और मेरा बहुत कुछ बोलना है, पर मैं इसलिए शांत हूँ थोड़ा। ठीक है, क्या क्या कोई बात नहीं, क्या होना चाहिए आप बताइए। सर, हमने महिला सांसद को सांसद भवन क्यों पहुंचाया सर? क्योंकि यहाँ किसी दिन गरीब मतलब हमारे लोगों को ज़रूरत पड़े तो आके हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहे। मेरा इस केस में यह है कि सीबीआई जांच होना चाहिए। कितने लोग होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए। हमारे को न्याय चाहिए। एक बोलो। हमारे को न्याय चाहिए। सीसीटीवी फुटेज सब क्लियर हो रखा वहाँ पे, सब न्याय चाहिए सब। दूसरा ये कि विधानसभा चल रही तो 1 घंटे इस पे चर्चा होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। बड़ा मुद्दा है सर, होना चाहिए तो। हाँ सर, तो 47 आदिवासी समाज के विधायक वहाँ बैठे हैं, सभी पार्टियों के, उनको ये मुद्दा रखना चाहिए। मुद्दा ये आवाज उठानी चाहिए विधानसभा में। जो 47 विधायक है ना आदिवासी, उनको बाहर धरना भी देना चाहिए और आदिवासी बेटी को न्याय दिलाना चाहिए और सीबीआई जांच की मांग करना चाहिए और जो भी दोषी पाई जाए उस पर सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सजा हो, ताकि आगे आने वाले समय में कोई भी जो आदिवासी या गैर आदिवासी कोई के साथ भी ऐसी घटना ना हो। इसके लिए कड़ी कार्रवाई सरकार को करना चाहिए। और कोई बोलेगा? नहीं हुई इसके नाम पर, तो अभी तक एफआईआर नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ अभी। क्या लगता है? तो लिखनी क्या एक मिनट, क्या लगता है इसमें कौन दोषी दिखता है? हॉस्टल मैनेजमेंट दोषी है, पुलिस की लापरवाही है? सर, इसमें सभी मिले हुए हैं। हमने पूरी नाइट मतलब आंदोलन करा है, वहाँ पे बैठे हैं और पूरी नाइट पे हम पुलिस थाने में पूरी नाइट वहाँ पे रुके हैं, पर किसी ने हमारे सुनने की मतलब वो नहीं करी है। और एफआईआर की बात करी हमने तो पुलिस प्रशासन ने यूँ कह रही थी कि आपके पास प्रूफ क्या है? तो हमने पूछा कि अगर हमको आप मतलब कि आपको प्रूफ रखना चाहिए ना, हमारे को क्यों ये वो एजेंसी तो वो है, उनको सबूत सामने रखना चाहिए। सही रखना चाहिए ना। और इसमें एसआईटी बनाई है, ऐसा आज कुछ फेसबुक पे चल रहा है, इससे संतुष्ट हो कि नहीं हो आप लोग? सीबीआई जांच होनी चाहिए उसके खिलाफ। सीबीआई वो नियम फिर फेल हो जाते हैं बाद में। कितना बेटियों के लिए नियम बनाए जाते हैं, पर वो सारे के सारे फेल हो जाते हैं। सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसके अलावा हमको कोई मांग नहीं है। न्याय चाहिए। गलत न्यूज फैला रखी, गलत न्यूज। आत्महत्या नहीं कर सकती। हॉस्टल में सर उसको अभी इतने मतलब अच्छे नंबर से वो हुई, तो सर उसको हॉस्पिटल की सुविधा क्यों नहीं मिली सर? ये कॉलेज वालों को सब मैनेजमेंट। बहुत बड़ा पॉइंट आपने उठाया। सर ये उसको रखा क्यों नहीं मिला? सर, एम्स कॉलेज में हॉस्टल को बहन रश्मि को निष्पक्ष उसकी जांच हो और उसको जो न्याय के आधार पर जो दोषी पाया जाता है उसको पूर्ण तरीके से उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। कुछ लड़कियां बोलेंगे, आप पूछो हो तो बुलवाओ। क्या होना चाहिए? जांच होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए जांच। रोशनी के साथ क्या हुआ होगा, क्या लग रहा है? वो सुसाइड तो कर ही नहीं सकती, या तो फिर उसके साथ किसी ने मर्डर किया, ऐसा कुछ हो सकता, क्योंकि वो इतनी मतलब कॉन्फिडेंट थी वो हर चीज़ को, उसको सेल्फ डाउट हो ही नहीं सकता उस पर कभी इतना। भोपाल पुलिस ठीक से कार्रवाई नहीं कर रही, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, लग रहा सर, वो कुछ छुपा रहे लग रहा। बताइए अब क्या मांग है आपकी? सर, हम तो एसपी साहब को आवेदन देने आए थे सर, तो सर एसपी साहब क्यों नहीं एसडीओपी साहब को पहुंचाया सर? हम इतने लोग हाँ सर, और उनको हमारे लिए टाइम नहीं है। वाजिब बात है। सर आज महा आंदोलन है तो एसपी साहब को आना चाहिए ना। इसी जगह ऐसे नेता की बेटी होती तो यहाँ पर पूरा अलीराजपुर नगर बंद हो जाता, और ये हमारे आदिवासी बेटी बहन की हत्या होती, फिर भी नहीं यहाँ पर कोई नेतागण, हमारा अलीराजपुर भी बंद नहीं रहा। ये किस कारण? ये बड़ा मुद्दा है। ठीक बात है। हाँ बताइए। जैसे आज रोशनी के साथ हुआ, हम लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, कल हमारे साथ भी ऐसा हो सकता, तो उसको नहीं। इस घटना से आप लोग चिंतित हैं?
हाँ ये बेटियों के साथ किसी के साथ बाहर पढ़ने वाले से हो सकता है। हाँ, क्योंकि हम भी बाहर पढ़ते, कल को हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो फिर इसलिए रोशनी को न्याय मिलना चाहिए। और उनको नहीं न्याय नहीं मिलता है तो अगर न्याय नहीं मिलेगा तो पूरा अलीराजपुर भी बंद होना चाहिए और हम भोपाल भी जाएंगे इसके उपलक्ष्य में। अगर हमको कुछ आंदोलन करना पड़े या फिर कुछ भी, हम वो सब भी करेंगे। बहुत बढ़िया। तो देखिए, पेरेंट्स से हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, प्रदर्शन में शामिल हुए हैं रोशनी के पिताजी और दादाजी और तमाम संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा वंतर सिंह कलेश, ग्राम अक्कलवा। क्या लगता है आपको रोशनी के साथ क्या हुआ होगा जब आप वहाँ पे गए? सर, रोशनी के ऊपर तो हत्या ही हुआ है, इसमें कोई मतलब बोल रहे कि आत्महत्या कर लिया, पी लिया, लेकिन वहाँ पे नहीं थी और कुछ भी नहीं था, मात्र थोड़ा हुआ था। दादा, पढ़ने में कैसी थी रोशनी, आपको लगता है? तो फर्स्ट नंबर से शुरू से कोई भी क्लास में फेल नहीं हुए, हर जाते नंबर 1 नंबर ला। पढ़ाई से डर के तो ऐसा नहीं कर सकते। डर नहीं है तो अभी इंदौर में कोई लड़कियां ने 2-2 साल लगा देती, 3-3, ये तो एक ही साल में पूरा निकाल लिया, नेट निकाल लिया। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, हॉस्टल मैनेजमेंट को या किसको मानते हैं? हॉस्टल वार्डन है और उनके पति भी है, फिर डीन मैडम है, फिर और डॉक्टर लोग भी हो सकते हैं, ऐसा लग रहा मुझे। सभी लोग शामिल है। सब मिले हुए। गोविंद जी, क्या मांगे, अब क्या होना चाहिए? आप लोग लगातार कैंपेन चला रहे हैं। सर, पूरे अलीराजपुर जिले से यही मांग करते हैं, मतलब तरफ से मांग करते हैं कि रोशनी जो बेटी थी उसके साथ न्याय हो। उसको अगर उनके साथ कहीं गलत घटना घटी हो तो उसकी एक बड़ी कमेटी तो बैठ गई है, लेकिन सीबीआई भी मांग करके सीबीआई जांच की मांग करते हैं हम। और अगर कोई नहीं हुआ तो हम पूरा अलीराजपुर जिला भोपाल में उग्र आंदोलन के लिए भी रहेंगे। अलावा जी कहेंगे, इतना वक्त क्यों लग रहा है आपको? क्या लग रहा है कि एक आदिवासी बेटी है और इतना वक्त लग रहा है न्याय मिलने में? यही सवाल लेकर आज ये सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के बड़े बुजुर्ग, बच्चे, अधिकारी, कर्मचारी, परिजन, पीड़ित परिजन सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे कि जिस रोशनी को बड़ी मुश्किल से, देखो हमारे आदिवासी समाज के बच्चे बड़ी मुश्किल से पढ़ पाते। अलीराजपुर का स्टेटस आपको पता है, शिक्षा का जो स्तर है मतलब सबसे कम है निचले पायदान पे। उस स्थिति में यदि रोशनी प्रथम अटेम्प्ट में पास करके क्वालिफाई होके नीट में क्लियर करके मेडिकल कॉलेज में जाती है तो वहाँ पर 4-6 महीने रहने के बाद भी उसको शासकीय कॉलेज के बाद में जो कैंपस है हॉस्टल मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। प्राइवेट हॉस्टल में रह रही थी और प्राइवेट हॉस्टल में रह रही थी तो जिस तरह से उसकी मृत्यु की बात आई है तो वो खबर जो है परिजनों को दूसरे दिन दी गई। वहाँ पर जैसे बताया गया है कि वह के मृत्यु हुई, जबकि की बोतल ही नहीं मिली। पुलिस वहाँ खुद ही नहीं पहुँची मौके पर। तो जहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार एक तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चला रही है, नारा दे रही है, बड़ी बड़ी योजनाएं चला रही है, और भोपाल जो प्रदेश की राजधानी, वहाँ पर इस प्रकार की घटना होना, एक आदिवासी बच्ची के साथ होना, ये बहुत बड़ा सिस्टम के जो निरंकुशता है और लापरवाही है उसकी तरफ इशारा करता है। तो हम लोग जो तमाम प्रकार के सवाल है, जैसे बच्ची के पास में बोतल बरामद नहीं हुई, दूसरा ये कि उसके कपड़े ख़राब नहीं हुए हैं, फेस इतना ख़राब हुआ है जो कि बाद में पता चला, पीएम करवाया गया, परिजनों से पूछा नहीं गया, पीएम पहले ही करवा दिया गया, इनको सूचना बाद में दी गई है। उसके बाद में भी पुलिस को मौके पर जाना चाहिए था। यदि शायद वो गैर आदिवासी बच्ची होती तो पुलिस पहली फुर्सत में वहाँ चले जाती। लेकिन अफसोस है कि आज 4-5 दिन हो गए बच्ची को, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति, प्रशासनिक अधिकारी भी इनके घर परिवार पर आज तक नहीं गया कि हुआ क्या था एक्चुअल में। और पुलिस प्रशासन 4-5 दिन पश्चात भी ये रात भर आंदोलन करके आए साथी लोग हमारे, लेकिन आज तक एफआईआर लिखने को तैयार नहीं। कल एक ब्रेकिंग आई और आज एसआईटी गठन का हम लोगों ने प्रस्ताव पढ़ा है जो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से की गई। लेकिन मैं यदि एसआईटी की बात करूं तो बिहार में पटना में एक घटना हुई, नीट की ही बच्ची जिसकी मृत्यु के पश्चात वहां पर सीबीआई जांच कर रही है और यहाँ पर एसआईटी गठित हुई है। तो हम लोग ठीक है, एसआईटी का भी हम लोग विरोध नहीं करते, समर्थन कर रहे हैं, हम लोग उनकी जाँच में भी सहयोग करेंगे। लेकिन हमारी मांग है इस आंदोलन प्रदर्शन के माध्यम से कि यदि रोशनी और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो सीबीआई जांच की भी मांग की जाएगी आगे, और वहाँ भी हम लोग संतुष्ट नहीं हुए तो भोपाल में उग्र आंदोलन पूरे देश का जो आदिवासी है, एसटी ओबीसी माइनॉरिटी है, सबके बैनर तले किया जाएगा और कोर्ट का भी हम लोग दरवाज़ा खटखटाएंगे। आपको लगता है भोपाल पुलिस की विफलता है, इतने दिन हो गए हैं, कोई नतीजे पे नहीं पहुँचे? नहीं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, क्योंकि अगर इस केस में उनको रुचि रहती है या उनका सही कार्य रहता तो बिल्कुल आकर सामने मीडिया के सामने या परिजनों को सारी हकीकत बताते। लेकिन मध्य प्रदेश में
मध्य प्रदेश का जो शासन है बिल्कुल इसमें लापरवाही कर रहा है। और जो कहीं ना कहीं हमें तो ऐसा लगता है कि जो बेटी के साथ जिन लोगों ने घटना करी है उनसे जो भी तालमेल बिठाकर वो लोग इस केस को रफा दफा करना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में भगोरिया हाट पर्व आने वाला है, जिसमें मध्य प्रदेश के बड़े बड़े जनप्रतिनिधि से लगाकर बड़े बड़े अधिकारी आते हैं। अगर बेटी को न्याय नहीं मिला रोशनी को, तो हम लोग आने वाले समय में जो जनप्रतिनिधि आते हैं प्रदेश लेवल से, उनका हम जोर तौर से विरोध करेंगे, पीड़ित परिवार के साथ ले जाकर, और वहाँ उनके सामने धरना भी देंगे अगर वो इस प्रकार ये जांच में सही प्रकार नहीं पाया गया तो। और कुछ कहना चाह रहे हैं? जैसे कि वो जो वार्डन मैडम है वो बोल रहे कि मैं बच्ची बोल रही थी कि सुसाइड कर लूँगी, यूँ करके बोल रही थी, यूँ बोल रही है, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि बच्ची तो उसके शनिवार को ही गई, उसके पास शनिवार की रात रही और सोमवार की रात को ही घटना घट गई, लेकिन ऐसी बच्ची नहीं थी हमारी बच्ची। झूठ बोल रही, न्याय कब मिलेगा? मैं शासन और प्रशासन से अनुरोध भी करता हूं कि यह जांच उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, क्योंकि आदिवासी समाज की जो बेटी और आदिवासी समाज का जो न्याय है वो न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि आज हमारी रोशनी बहन के साथ हुआ है, कल दूसरी बहन के साथ हो सकता है। इसलिए पूरा आदिवासी समाज, अलीराजपुर ज़िले का पूरा आदिवासी समाज दुखी परिवार के साथ खड़ा है, और भोपाल जाना पड़े तो हम पूरा आदिवासी समाज भोपाल जाएंगे। एक अपनी आदिवासी बेटी थी, मतलब एक शान बेटी थी कि गवर्नमेंट कॉलेज में उनका सिलेक्शन गौरव था, अलीराजपुर जिले का गौरव थी वो, आदिवासी समाज का गौरव रोशन किया था उन्होंने। और सर जी 5-6 महीने हो गए थे, उसका अभी तक मेंटर अलॉट नहीं किया गया था, जबकि जो कि बहुत ज़रूरी है एमएनसी के तहत उनको मेंटर देना जरूरी, क्योंकि पढ़ाई में बहुत सारी प्रॉब्लमें आती है, तो उनका एक फ़ाइल बनती है, पर्टिकुलर फाइल बनती है, तो पर्टिकुलर में बच्ची को क्या दिक्कत आती है, कौन सी पढ़ाई में क्या प्रॉब्लम आती है, तो वो उसका सॉल्यूशन निकलता है, उसमें गाइड करते हैं लोग सीनियर्स। तो उस तरह से भी किया नहीं गया, मतलब पूरी तरह से प्रशासनिक लापरवाही, और पूरी तरह से ऐसा संदिग्ध पता चल रहा है कि ये न्यूज़ से कि उन्होंने कहीं ना कहीं मतलब पहले से षड्यंत्र रच चुका था। तो देखिए, ये पूरा आंदोलन था जो आज यहाँ पर हुआ है, ज्ञापन भी सौंपा गया है और मांग की गई कि इस पर सरकार गंभीरता से सीबीआई जांच करवाए, क्योंकि सीबीआई जांच में ही दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं और देखते रहिए CB लाइव।